सभी को जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, हम फिर से इस संध्या के समय उपस्थित हुए हैं प्रभु की वंदना करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने आज हमारे जीवन में कई महान कार्य किए हैं। तो आइए भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति और उनकी सहायता के लिए जो भी आज हमने पूरे दिन में महसूस की है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए इस संध्या वंदना में भाग लें। ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारी तड़प रही हैं दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। गगन मगन होने न पाते, स्वर्ग खोलो प्रभु, आजा रथ में। दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रही निशि में, जैसे दुनिया तन में डूब गई, उदय गगन में हो ज्योति। पहला अग्र सूत्र। देखो, पृथ्वी के राजाओं का आदेश प्रभु आने वाला है। धन्य है वे जो उसके मिलने को तैयार हैं। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने अपनी प्रज्ञा से आकाश बनाया है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान नक्षत्रों की रचना की है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य की सृष्टि की है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। रात्रि का नियंत्रण करने के लिए चंद्रमा और तारों को, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। देखो, पृथ्वी के राजाओं का आदेश प्रभु आने वाला है। धन्य है वे जो उससे मिलने को तैयार हैं। दूसरा अग्र सूत्र। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, विश्व भर में उसकी स्तुति करो। उसने मिस्रियों के पहलोठों को मारा, उसके प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह उनके बीच में से इस्राएलियों को निकाल लाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह बीच में से इस्राएलियों को ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फिरौन और उनकी सेना को समुद्र में बहा दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह अपनी प्रजा को मरुभूमि से होकर ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने शक्तिशाली राजाओं को हराया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान राजाओं को मारा, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अमोरियों के राजा सीहोन को, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बाशान के राजा ओग को भी, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनकी भूमि को विरासत के रूप में दे दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसे विरासत के रूप में अपनी प्रजा इस्राएल को दे दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजों से छुड़ाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को महिमा जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, विश्व भर में उसकी स्तुति करो। तीसरा अग्र सूत्र। जब मानव पुत्र आएगा,
क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगल में इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक आमीन। जब मानव पुत्र आएगा, क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? धर्म ग्रंथ पाठ। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखें। किसान को देखें जो खेत की कीमती फसल की बाट जोता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। मरियम गान अग्र सूत्र। और सब लोगों की आशा केंद्र राजाधिराज, तू उस कोने का पत्थर है जो सबको एकता में जोड़ देता है। और जिस मानव को तूने मिट्टी से बनाया था, उसकी अब रक्षा करने आ जा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक आमीन। और सब लोगों की आशा केंद्र राजाधिराज, तो उस कोने का पत्थर है जो सबको एकता में जोड़ देता है। और जिस मानव को तूने मिट्टी से बनाया था, उसकी अब रक्षा करने आ जा। सामूहिक निवेदन। ईश्वर ज्योति है। जब हम उस ज्योति में जीते और चलते हैं, तो हमारे बीच प्रेम विद्यमान है। हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। हम जो ख्रिस्तीय कहलाते हैं, अपने आपसी प्रेम से पहचाने जाएं। सच्चे आपसी प्रेम के बिना इस दुनिया में शांति पूर्वक जीना असंभव सा है। इस द्वेष से बैर और द्वेष दूर कर दे। हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। दाम्पत्य बंधन से बंधे दंपतियों को दुख संकट में दिलासा और दैनिक जीवन की तकलीफों में सहन शक्ति मिले। उनका आपसी प्रेम दिनों दिन घनिष्ठ बनता जाए। हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। हे प्रभु, मृतकों पर अपनी दया दृष्टि डाल। उन पर भी जिन्होंने प्रेम का साक्ष्य देते हुए जीवन बिताया, किंतु जिनकी सुधि कोई नहीं लेता।
हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। हे पिता ईश्वर, हम इस वक्त उन भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो इस समय इस संध्या वंदना के द्वारा हमारे साथ आपकी स्तुति करने के लिए जुड़े हुए हैं। हम उनके सभी तकलीफ़ों को, सभी बीमारियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही साथ हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया से दूर चले गए हैं। वह इस क्रिसमस की तैयारी करते हुए जो भी दूर गए हैं, वह इस समय आपके प्रेम और आपकी अनुकंपा को महसूस करते हुए आपके पास आ जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, तूने पतित मानव पर कृपा दृष्टि डाली और अपने पुत्र के आगमन द्वारा हमारा उद्धार किया। हम अपने उद्धारक के शरीर धारण में अपना दृढ़ और विनीत विश्वास घोषित करते हैं। हम उनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बने। हम यह निवेदन करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।